तो गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक जी के निवास पे आज जो बड़ी पंचायत हुई, उस पंचायत में कई बड़े फैसले हुए और हमारे साथ में किसान नेता धर्मेंद्र मलिक मौजूद है, जिन्होंने एक तरीके से आज की पूरी बैठक का संचालन भी किया। तो मलिक साहब, क्या फैसले हुए और क्या वजह रही इन फैसलों की? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश बालियान जी। और देखो, ये आप एक खूबसूरती देखिए कि कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी में प्रचारित कर रहे हैं, मलिक और बालियान, जबकि ये मलिक और बालियान नहीं है। अगर ये मलिक और बालियान विवाद होता तो आज हमारा भाई अमरीश बालियान हमारे बीच में नहीं होता। ये विवाद जो है ये इस बात का है कि जो सरुखा पंचायत का आयोजन है उसमें केवल इतनी सी बात है, चौधरी साहब ने 2 महीने पहले पत्र लिख कर ये कहा था कि सरुखा पंचायत के आयोजन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की जा रही, आप इसकी प्रक्रिया को पूरी करिए और सरुखा मंत्री इसकी घोषणा करें। 2 महीने से पंचायत का समय आ गया, लेकिन आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब गुस्से में आके एक चौधरी ने कोई प्रेस वार्ता या बहिष्कार की बात कही तो वो चेतावनी स्वरूप भी हो सकती थी, लेकिन उसको भी और गलत शब्दों में इस्तेमाल किया गया। मेरा ये मानना है, जो कुछ लोगों की यहाँ बात हुई थी कि एक आशंका थी कि आज यहाँ नरेश टिकैत कुछ लोगों को लेकर पहुँच सकते हैं, और अगर वे यहाँ आते हैं और वे ये मानते हैं कि भाई जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी आप चलिए, तो शायद ये निर्णय बदल सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बराबरी समकक्ष के कार्यों में नहीं करना चाहिए। तो चौधरी साहब के सम्मान को ठेस पहुंची, उनके शब्दों से ठेस पहुंची नरेश टिकैत जी के, इसलिए ये इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने दोबारा ले लिया आज? नहीं, आज मुख्यतः बैठक उन लोगों के लिए थी। फैसला तो जो है वो अपनी जगह लिया जा चुका है, अभी वो है, स्टैंड कर रहा है। कुछ सवाल ये आ रहे थे, कुछ लोगों के बयान ये आ रहे थे कि भाई ठीक है, कोई फैसला ले लिया तो ले लिया, हम नहीं मानते, हम तो उस आयोजन में शामिल होंगे। आयोजन में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज प्रत्येक गांव से यहाँ पे आदमी आए और सब ने कहा कि जो फैसला हमारा चौधरी लेगा, चौधरी का मतलब राजा, शासक या खाप का चौधरी, उसको हम सब पालन करेंगे। आज बड़ी सख्ती के साथ ये कहा है कि अगर कोई इस फैसले को तोड़ने का काम करेगा तो जो एक चौधरी के पास पावर होती है थांबेदारों की, तपेदारों की समीक्षा करने की, अगर वो इसका कहीं ना कहीं अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ भी अगली 15 दिसंबर में पंचायत जो निश्चित हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पहले उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये चेतावनी या धमकी है क्या एक तरीके से? एक मिनट, मेरा सवाल पूरा हो जाए। चेतावनी या धमकी है कि भी जो थांबेदार पंचायत में जाएंगे या समाज के लोग, गठवाला खाप के लोग सरुखा पंचायत में जाएंगे, उन्हें निष्कासित किया जाएगा या उनके पदों से हटाया जाएगा? ये फैसले को पंचायतों का लागू कराने का तरीका है और जो पहले से ही होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं कि ऑर्डर पास कर दिया तो सजा हो जाएगी। सजा इसमें समाज देता है। चाहे वो पहले ये कहते थे कि मतलब एक होक्के की चिलम की, यानी कि एक बार चिलम में जितना तम्बाकू आता है, इस तरह की सजा भी समाज में दी गई है। सजा सजा होती है। चौधरी के निर्णय का जो पालन नहीं करेगा उसे कुछ ना कुछ सजा तो भुगतनी पड़ेगी, ये उन चौधरियों का कहना है। और ये हर खाप में व्यवस्था रही है। व्यवस्था न डराना होता, न धमकाना, न चेतावनी। ये एक तरीका है कि खाप पंचायतें अपने निर्णय का पालन कैसे कराती हैं। आज कई दूसरे मुद्दे भी आपने उठा दिया। आपने ये मुद्दा भी उठा दिया कि सोरम में सरुखाप मुख्यालय है ही नहीं। सोरम में सरुखाप मंत्री का निवास था और वो सरुखाप व्यवस्था को देखने वाले व्यक्ति थे। सारा का सारा जो सिस्टम था वो मंत्री जी के घर से चलता था। जिस तरह से चौपाल को, जो चौपाल है वो एक ऐतिहासिक चौपाल है, वो सोरम गांव की पहचान है, सोरम की वो है, वो खाप का मुख्यालय नहीं है। और अगर वो खाप का मुख्यालय है तो रेफरेंस के साथ किस किताब में, किस दस्तावेज में लिखा गया, इसका प्रमाण उन्हें देना चाहिए। क्योंकि बात जो है किदवंती के आधार पर नहीं, बात जो है प्रमाण के आधार पर होती है। जैसे कई बार जो है सरुखाप पंचायत की मदद ली गई। सरुखाप पंचायत की मदद का मतलब है जो वे तामपत्र हैं वो केवल एक खाप के लिए नहीं है। मंत्री कबूल सिंह जी को जो भी चिट्ठी आई, चाहे वो तामपत्र पाई चाहे पत्ते पाई, वो सब खाप के लिए आई, क्योंकि वो सब खाप के चौधरी थे। उस पर वो अपना ही अधिकार जताते हैं। सोरम की जो ऐतिहासिक इमारत है, आप कह रहे हैं कि वो सरुखाप मुख्यालय है ही नहीं?
हम ये कह रहे हैं कि जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड है, वो मंत्री कबूल सिंह जी सरुखाप के मंत्री थे, सरुखाप के हैं। लेकिन जो सोरम की चौपाल है वो सोरम की ऐतिहासिक चौपाल है, ना कि सरुखाप पंचायत का मुख्यालय। क्योंकि जो पंचायत एक बावली में हुई थी सरुखाप पंचायत, उसमें जो उस पर एड्रेस लिखा था वो कहीं और का लिखा था। हरियाणा वाले जो करते हैं उस पर कहीं और का। तो जो एड्रेस लिखा जाता है वो वहाँ का लिखा जाता है, जो उस खाप का सरुखाप का आयोजक होता है मुखिया। तो सरुखाप पंचायत का जो मुख्यालय है वो कोई भी तय नहीं है। उसके जो मंत्री कबूल सिंह जी थे या उससे पूर्व में जो रहे थे या जो आज सुभाष जी हैं, वो सारा का सारा उनके इर्द गिर्द रहता है। वो उस गांव के निवासी हैं, लेकिन वो मुख्यालय नहीं है, ये हमारा कहना है। 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डरों पे, और उस किसान आंदोलन में आप भी बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत जी के साथ में, आज उस पूरे आंदोलन पे भी सवालिया निशान इस पंचायत में लगा। नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है, वो खाप चौधरी का, राजेंद्र मलिक जी का सवाल है। इन्होंने उस समय भी नरेश टिकैत जी से फ़ोन पे बात करके ये कहा था कि चौधरी साहब, हम 4-5 व्यक्ति आपके पास आके ये समझना चाहते हैं कि कृषि कानून में क्या गलत है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई कानून तो मैं भी नहीं पढ़े, राकेश टिकैत ने पढ़ रखे या दूसरे लोगों ने, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा या उनसे बात करके आपको बताऊंगा। तो यही बात उन्होंने कही कि भाई हमने तो उस समय भी उनसे कहा था। तो आज किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या स्टैंड है कि भाई चौधरी आप राजेंद्र सिंह मलिक जी से ही हैं या चौधरी नरेश टिकैत जी या राकेश टिकैत जी से थे? ये दो चौधरियों के बीच का वार्तालाप है, मैं तो उसका साक्षी हूं नहीं। उन्होंने अपनी बात कही, इसका जवाब नरेश टिकैत जी दें। उन्होंने कानून पढ़े या नहीं पढ़े वो तो उनका विषय है। आप उस आंदोलन के तो साक्षी है, वो आंदोलन सही था? वो किसान का आंदोलन था, लेकिन मैं आपको एक और बताना देना चाहता हूँ, उसका डॉक्यूमेंट्री सबूत मेरे पास है। राकेश टिकैत जी जिस दिन आंदोलन में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे, उस समय भारतीय किसान यूनियन का स्टैंड था कि इन बिलों में संशोधन हो। और मैं तो भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राकेश टिकैत जी के उस मेमोरेंडम को सार्वजनिक नहीं किया गया। पीयूष गोयल को जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था उसमें कृषि बिल वापस करने की बात थी ही नहीं, उसमें केवल संशोधन की बात थी, और जो आगे जाके सरकार ने मान ली थी। और अगर मैं गलत हूं तो बतावें, मेरे पास वो कागज है, प्रतिलिपि है जिस पे साइन है। ये सारी चीज़ें धर्मेंद्र जी, आप उस संगठन का हिस्सा रहे, बहुत लंबे टाइम तक हिस्सा रहे, संगठन में टूट हुई, आप एक अलग संगठन वजूद में आया और उसके भी सूत्रधार माना जा रहा है धर्मेंद्र मलिक ही रहे। तो ये सारी चीज़ें जब आप उनसे अलग हुए तो तभी याद आई क्या आपको? युद्ध के मैदान में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक कहावत है कि अगर हम युद्ध के मैदान में हैं और अगर हमारा सेनापति कुछ गलत भी निर्णय कर रहा है जिससे हमारी जान भी जा सकती है, तो भी साथ रहना चाहिए। हमारा धर्म यही है, पराक्रम का धर्म यही है कि जिसके आप साथ हो युद्ध के समय उसका साथ ना छोड़ो। अगर मैं ये बात कह रहा तो आज आंदोलन के समाप्ति के कई वर्षों बाद कह रहा, और मुझे कहने का राइट है। अगर मैं गलत कह रहा तो इसका जवाब जिन्हें देना चाहिए उन्हें देना चाहिए। लेकिन मैं आज भी कह रहा कि भारतीय किसान यूनियन की मांग कृषि कानून वापस लेने की नहीं थी, केवल संशोधन की थी, और वो भी आपने छेड़ा। मैं आज लोग कृषि कानून पे किसी पे सवाल नहीं उठाया, आपने छेड़ा तो मैंने बता रही है, मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं। एक सवाल आपने यहाँ पंचायत में कहा कि भाई राकेश टिकैत नहीं, राकेश बालियान। इसका सुभाष मंत्री जो सरुखाप का मंत्री है वो एक चिट्ठी जारी कर दे कि कितने टिकैत हैं, तो सब उनको टिकैत कहेंगे, और वो उन्हीं की खाप के हैं, उन्हीं के मंत्री हैं। वो उनसे लिखित में चिट्ठी जारी करा दें, और अगर वो चिट्ठी जारी नहीं करते तो राकेश टिकैत को अपना सरनेम बदल लेना चाहिए। ये नरेश टिकैत का अपमान है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, यहाँ ये भी सवाल उठा कि राकेश टिकैत राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और पहले चुनाव भी लड़े हैं, परिणाम सबके सामने हैं। एक चर्चा ये भी आई जब आपने संगठन छोड़ा कि बुढ़ाना विधानसभा सीट से धर्मेंद्र मलिक टिकट के दावेदार थे या टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो धर्मेंद्र मलिक ने संगठन तोड़ दिया, अपना एक अलग संगठन वजूद में ले आए धर्मेंद्र मलिक। देखिए, महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। मैंने ऑन रिकॉर्डेड उनको ये कहा हो कि अगर मेरा टिकट नहीं होगा तो मैं संगठन छोड़ दूंगा, या उनसे कहीं लिखित में बायोडाटा दिया हो या सिफारिश करवाई हो। मैंने टिकट मांगा, मेरा अपना प्रयास था। उन्होंने क्या किया वो उनका काम था। मैंने जीवन के 20 साल दिए, उनके संगठन में काम किया,
उसके बदले मुझे बहुत अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं इस बात का कभी भी दुख नहीं करता कि मैंने जीवन के 20 साल जो है कहाँ लगाए। मैं ये मानता हूँ कि मैंने 20 साल जो है किसान के लिए काम किया, कुछ उन्होंने किया तो उनसे बढ़ के हमने किया। और हम किसान के लिए डिवोटी थे, न ये किसी पे एहसान है। और वहाँ रह के हमने जो सीखा और जो किसान के लिए काम किया वो सबका सामूहिक प्रयास था, उसके लिए हम हमेशा आभारी हैं उस संगठन के। आखिरी सवाल बस मैं आपसे करना चाहूँगा, जो फैसला आज की इस पंचायत में हुआ, कहा गया भाई खाप के थम्बदारों पे कड़ी कार्रवाई होगी, निष्कासन होगा या जो भी होगा, वो तो 15 तारीख की अगली पंचायत आपने रख दी। क्या गठवाड़ा खाप में ही आप लोगों के इस फैसले से और ये फैसला अगर जमीन पर उतरा तो टूट पैदा नहीं होगी क्या? देखिए ऐसा है, कई बार प्रिंसिपल को क्लास में या मास्टर को बच्चों को अनुशासित रखने के लिए क्लास में जो है डंडा भी चलाना पड़ता है। तो अगर अनुशासन कायम करने के लिए डंडा चलाने की भी आवश्यकता पड़ी तो अनुशासन कायम रहना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है नहीं है कि क्या फैसला हुआ। तो कई सारे गंभीर मुद्दे आज की इस पंचायत में उठे। ऐलान कर दिया गया चौधरी राजेंद्र मलिक जी की तरफ से एक बार फिर से कि भाई सर्वखाप पंचायत जो हो रही है उसका बहिष्कार किया जाएगा। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आज की इस पंचायत में लगे। धर्मेंद्र मलिक ने भी आज जो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो लोगों के मन में कौंधरे थे, हमने बेबाकी से पूछे और उन्होंने जवाब दिए।